मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज क्लास आपका सेकंड क्लास है। प्रकाश का आपका अपवर्तन चैप्टर चल रहा था, जिसका आज क्लास क्या है, सेकंड क्लास है। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं अपवर्तन के नियम। जैसे आपको परिवर्तन के नियम पढ़ाए थे उसी तरह से आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, अपवर्तन के नियम भी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं क्या कि जो आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या क्या घटना होता है, इसके बारे में आपको आज की क्लास में पढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। तो आज क्लास को शुरू करते हैं। आप क्लास को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा 100%। तो पढ़ने वाले क्या है, प्रकाश के क्या पढ़ने वाले, प्रकाश के अपवर्तन प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं क्या क्या हो सकता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाओं या घटनाएं क्या हो सकता है। तो बताइए, पहला घटना क्या हो सकता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पहला घटना क्या हो सकता है, तो पहला आपका घटना होगा जो जल में रखी छड़ी का टेढ़ा मेढ़ा प्रतीत होना। आप मान के चलिए कि आपके पास एक गिलास है, ठीक है। क्या है, आपके पास एक गिलास रखा हुआ है। क्या है, गिलास है, ठीक है। क्या है, आपका गिलास है, गिलास नहीं, आपके पास क्या है, गिलास है। इसमें अगर आप एक छड़ी को डालते हैं, ठीक है, छड़ी को आप एक क्या कहते हैं, कांच के गिलास में एक आप पानी ले लीजिए और उसमें आप क्या कीजिए, पानी या जल ले लीजिए और उसमें अगर छड़ी को आप इस तरह से टेढ़ा जब इसमें आप प्रवेश कीजिएगा तो आपको इस तरह से आपको दिखाई वास्तविक इस तरह से होना चाहिए। ये आपका क्या है, छड़ी है, ठीक है। आपको होना चाहिए वास्तविक बिल्कुल ऐसा, लेकिन आपको दिखाई देगा ऐसा, काल्पनिक आपको दिखाई देने वाला है। क्या देने वाला है, काल्पनिक दिखाई देने वाला है। क्या दिखाई देने वाला है, काल्पनिक दिखाई देने वाला है, काल्पनिक दिखाई देगा, ठीक है। आपको वास्तविक में ऐसा होना चाहिए लेकिन आपको काल्पनिक दिखाई देगा ऐसा। तो मतलब पहला आपको क्या होगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाली घटना है। पहला क्या है, आपको जल में रखी छड़ी का टेढ़ा मेढ़ा प्रतीत होना। क्या होना, प्रतीत होना। ये पहला था प्रकाश के अपवर्तन से जो घटना होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाओं के बारे में लिखी थी। पहला आपका पॉइंट था कि आप अगर जल में एक छड़ी को रखते हैं तो आपका टेढ़ा मेढ़ा आपको प्रतीत होगा। ये आपका छड़ी आपको जल में अगर रखिएगा तो आपको वास्तविक में ऐसे होना चाहिए, वास्तविक में ऐसा होना चाहिए ऐसा, लेकिन आपको दिखाई देगा काल्पनिक। दूसरा आपका क्या है, सिक्के का उभरा प्रतीत होना। अगर आप एक कांच की गिलास लीजिए, उसमें एक जल ले लीजिए, ठीक है। अब 5 का जो सिक्का होता है उसको आप जल में डालिएगा तो आपको मोटा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, मोटा दिखाई देगा, ठीक है। तो आपका हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपका क्या होगा, तीसरा पॉइंट आपका होगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होना। तारे टिमटिमाते प्रतीत होना। क्या होना, प्रतीत होना। अगर वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होना। आप ये भी आप देखे होंगे, मछली जो आपका जल में होता है वे आपको रहेगा छोटा लेकिन दिखाई देगा आपको बड़ा। मछली भी आपका जल में होता है जो छोटा होता है लेकिन आपको दिखाई देता है बड़ा। ये किसके कारण दिखाई देता है बड़ा आपको, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाओं के बारे में लिखिए या घटनाएं के बारे में आप लिखिए। तो आप लिख सकते हैं 3 से 4 पॉइंट आपको मैं बता दिया हूँ। जल में रखी छड़ी का टेढ़ा मेढ़ा प्रतीत होना,
सिक्के का उभरा प्रतीत होना। तीसरा पॉइंट है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होना। ठीक है, और आपको एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि जल में मछली बड़ा प्रतीत होना। आपको जो जल में मछली होता है वो आपको छोटा आपको होता है, लेकिन आपको दिखाई कैसा देता है, बड़ा दिखाई देता है। ये भी क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानने वाले हैं जिससे आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ज़्यादा आपको पूछने का चांस रहता है, यहाँ से पूछा ही जाएगा आपको, जो मैं पॉइंट अब बताने वाला हूँ। अब महत्वपूर्ण पॉइंट देखने वाले हैं जिससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, इसलिए आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिएगा। पहला पॉइंट है, प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है। आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के बारे में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से हम समझाए थे। ठीक है, प्रकीर्णन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ता है, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ता है तो कुछ भाग अवशोषित कर लेता है और शेष भाग को चारों तरफ क्या कर देता है, फैला देता है। इसी को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। पहला चैप्टर में पढ़ाए थे प्रकाश के अपवर्तन में कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो प्रकीर्णन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है तो कुछ भाग को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है और शेष भाग को चारों तरफ फैला देता है। इसी प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अगला पॉइंट है, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, तो स्नेल के नियम कहते हैं। अपवर्तन का दूसरा नियम को क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसको आगे में पढ़ाने वाले हैं। स्नेल का नियम होता है आपका साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू, या म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है। ये स्नेल का नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के भी दो नियम होते हैं। आगे पढ़ाने वाले प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के परिवर्तन के नियम को आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ा दिए हमको। आगे पॉइंट है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल कैसी होती है, समान होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होगी, क्योंकि जल में आपको प्रकाश की चाल कितना होता है, 2,25,000 किलोमीटर। आपका निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कांच में आपका प्रकाश की चाल कितना होता है, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। मतलब विभिन्न आपका प्रकाश का चाल होगा। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। तो आपको क्या लिखा है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। अगला पॉइंट है, जिस माध्यम में प्रकाश की गति अधिक होती है वह कौन सा माध्यम होगा। आपको बताए थे कि ऊपर में कौन सा आपका माध्यम था, विरल, और नीचे था सघन। तो आपका जो विरल माध्यम होता है, विरल आपका माध्यम क्या है, आपका वायु है। वायु में प्रकाश का चाल अधिक होता है, उसको क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। तो आपका गति ज़्यादा हो, जिस माध्यम में प्रकाश की गति ज़्यादा हो वह विरल माध्यम होता है। क्या कह रहा, सुनिए अच्छे तरीके से समझिएगा। जिस माध्यम में प्रकाश की गति ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर वायु होगा। वायु में आपका प्रकाश चाल क्या होता है, विरल होता है। अगर यहाँ पर कहते हैं गति कम होता है तो यहाँ पर क्या होता है, जल होता है। जल होता है तो यहाँ पर क्या होता है, वह माध्यम क्या होता है, आपका सघन माध्यम होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा जिस माध्यम में प्रकाश की गति ज़्यादा होती है उसे कौन सा माध्यम कहते हैं, विरल, सघन, दोनों इनमें से कोई, तो विरल। और जिसमें प्रकाश की चाल की गति कम होती है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल की गति कम होती है उस माध्यम क्या कहते हैं, तो सघन माध्यम कहते हैं। कम कहे तो सघन, अधिक कहे तो विरल। अधिक नहीं, ज़्यादा कहे तो विरल। ठीक है, अगला पॉइंट है, प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम की ओर चलती है। बिल्कुल आपको समझाए थे कि जब आपका प्रकाश की कोई किरण है, ठीक है, विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में आएगी, विरल माध्यम जब चल रही थी प्रकाश की किरण तो बहुत तेज उसका गति था, लेकिन जब से उस सघन माध्यम में आया, सघन क्या होता है, घना होता है, तो आपका प्रकाश का गति, प्रकाश की किरण की गति क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, कम विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर चलती है तो अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। आपको बताएं थे कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और जब आपका प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो आपको क्या होता है, अभिलंब से दूर हटती है। आपसे पूछा ही जाएगा कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अपवर्तन के कारण अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो कैसा प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है, तो आपका कैसे प्रतीत होता है, जब विरल से सघन में आएगा तो हमेशा है कि वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अगर आपका सघन से विरल में आएगा तो अभिलंब से दूर हटती है। अगला पॉइंट है, जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर
दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है। लंबवत मतलब क्या होता है समझते हैं, 90 डिग्री। ये आपको क्या एक सतह है, ठीक है, एकदम ऐसा एकदम बिल्कुल एकदम सीधा 90 डिग्री एंगल बना रहा है, बिल्कुल सीधा आपका प्रकाश का किरण पड़ रहा है, ठीक है। लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। ये ना अभिलंब की ओर झुकेगा, ना अभिलंब की ओर, ना अभिलंब से दूर हटेगा। इसका कोई भी बिल्कुल एकदम सीधा ऐसा आएगा। मतलब जो अभिलंब की ओर क्या होता था, अभिलंब की ओर ऐसे मुड़ जाती थी तो न मुड़ेगी, ना अभिलंब की ओर से हटेगी। सीधा एकदम लंबवत है तो एकदम बिल्कुल सीधा आएगी, बिल्कुल सीधा निकलेगी। ये ना झुकने वाली है ना आपका हटने वाली है। तो आपको 6 पॉइंट समझ में आ गया होगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। रिवीजन आपको कर दें फिर से आपको, तो बिल्कुल रिवीजन कर देते हैं। आपको पूछा जाएगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है, तो नीला होता है। पूछा जाएगा आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिए। अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। आगे बिल्कुल आपको पढ़ाने वाला है। विभिन्न माध्यम प्रकाश स्थल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, समान होती ही नहीं होती है, भिन्न भिन्न होती है। जिस माध्यम प्रकाश की गति अधिक होती है उस माध्यम को क्या कहते हैं, विरल माध्यम। और जिस माध्यम प्रकाश की गति कम होती है उस माध्यम को कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। प्रकाश की किरण विरल से सघन की ओर चलती है तो अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। अगर जहाँ सघन से विरल चलेगी तो अभिलंब से दूर हटती है। जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है 90 डिग्री, तो यह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। बिना मुड़े, बिना झुके, बिना अभिलंब की ओर हटती हुई बिल्कुल हम सीधा निकलती है, बिल्कुल सीधा निकलती है। ऐसा एकदम पड़ा हुआ तो बिल्कुल हम ऐसा बनाइए। ये क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा, ना अभिलंब से की ओर मुड़ेगी, न झुकेगी। तो यह 6 पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पढ़ने वाले प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अब पढ़ने वाले प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। तो समझिए, ये यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे या प्रकाश के प्रवर्तन को नियम के लिखो। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ा दिए। आप पढ़ने वाले प्रकाश के अपवर्तन को नियम को लिखे। ये 2 क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा ही जाता है, एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। आपको फिगर बिल्कुल बनाना होगा। फिगर आपको बिल्कुल यहाँ पर बनाना होगा। प्रकाश के अपवर्तन का नियम पूछे या प्रकाश के प्रवर्तन के नियम पूछे, आपको दोनों में फिगर आपको बनाना ही होगा, आपको चित्र बनाना ही होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको फिगर बना देना है। क्या कर देना, फिगर बना देना है। ये आपका एक क्या है, इस तरह से मैं एक लाइन लिया। ऊपर में आपका क्या है, ऊपर में आपका क्या है जी, वायु है। नीचे में आपका क्या है, जल है। तो आपका ये कौन सा माध्यम होगा, आपका वायु में कौन सा माध्यम होता है, विरल माध्यम। आपका विरल माध्यम है क्या आपका जी, सघन माध्यम है। क्या है, सघन माध्यम। आपको एक मैं क्या करूँगा, प्रकाश की किरण को लेकर आऊँगा, ठीक है, बीच में क्या अभिलंब खींचूँगा, तो ये क्या होगा, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है, मुड़ जाएगी। क्या हो गई, मुड़ जाएगी, ठीक है। आपको फिगर बना देना है और साथ में आपको इसका नाम भी बता देना है कि इस किरण को क्या कहते हैं। तो इस किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। इस किरण को क्या कहते हैं, तो इस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण, नहीं, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, इसको क्या कहते हैं, इसको अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब। ये आपका अभिलंब हो गया। यहाँ पर जो एंगल बना, यहाँ पर जो एंगल बना, इस एंगल को क्या कहते हैं, इस एंगल को क्या कहते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इस एंगल को क्या कहते हैं, इस एंगल को कहते हैं परावर्तन कोण, नहीं, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। तो आपको फिगर इस तरह से बना देना है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम पूछे या प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, आपको फिगर दोनों में बनाना होगा। अब आपका लिखना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के
प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम निम्न है। दो नियम निम्न है। पहला नियम बताइए, पहला नियम क्या होगा? पहला नियम आपका क्या होगा? आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण, आपतित किरण आपका अपवर्तित किरण एवं अभिलम्ब जो को बीच में अभिलम्ब है, एवं अभिलम्ब तीनों एक ही तल पर होते हैं। एक ही तल पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही सतह पर होते हैं, लिख सकते हैं आप। ठीक है, या आपको क्या है, या लिख सकते हैं आप या लिख सकते हैं तीनों एक ही आपतन बिंदु पर होते हैं। तीनों एक ही आपतन बिंदु पर। यहाँ पर आपतन बिंदु आपको पढ़ाए थे प्रकाश के परिवर्तन चैप्टर में। प्रकाश के परिवर्तन में आपको पढ़ाए थे, क्या पर क्या होता है? आपतन बिंदु होता है। ठीक है, तो आप पहला नियम क्या है कि आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण एवं अभिलम्ब तीनों एक ही सतह, एक ही तल, एक ही बिंदु पर होते हैं। एक ही बिंदु पर होते हैं, यहाँ देख सकते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा नियम क्या है समझिए। प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है? तो आपका है आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक स्थिरांक है। एक स्थिरांक या नियतांक लिख सकते हैं। एक नियतांक होता है। एक क्या है? स्थिरांक लिख सकते हैं। एक स्थिरांक होता है, या आप लिख सकते हैं एक स्थिरांक है। लिखिए एक स्थिरांक है मतलब आपका फिक्स है। क्या होता है आपका दूसरा नियम प्रकाश का अपवर्तन का? तो आपका होता है म्यू। आपका म्यू होता है इस तरह, पाई की तरह होता है आपका म्यू। पाई की तरह होता है, एक आपका म्यू होता है, पाई की तरह आपका म्यू होता है। ठीक है, साइन आई बटा साइन आर होता है। ठीक है, साइन आई बटा साइन आर होता है। ये क्या है? एक आपका नियतांक है या स्थिरांक है, मतलब फिक्स होगा। म्यू इसको कहते हैं, पाई जैसा होता है आपको। साइन आई बटा साइन आर इसको क्या कहते हैं? स्नेल का नियम ही कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम से हमें क्या प्राप्त होता है? स्नेल का नियम प्राप्त होता है। प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम से क्या हमें प्राप्त होता है? स्नेल का नियम प्राप्त होता है। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं अपवर्तनांक आपका म्यू। अपवर्तनांक को किससे डिनोट करते हैं? म्यू। ठीक है, साइन आई बटा साइन आर होता है। साइन आई बटा साइन आर होता है। तो आपको बिल्कुल अच्छा तरीका से समझ में आ गया। और प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन कितना नियम होता है? दो नियम। हम वहाँ क्या लिखते थे? आपतन कोण परिवर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखना है हमको कि आपतन कोण की जया साइन आई और अपवर्तन कोण की जया साइन आर अनुपात एक स्थिरांक है या एक नियतांक है। ठीक है, क्या होता है? म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, साइन आई बटा साइन आर या अपवर्तनांक बराबर फार्मूला आपका होता है साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। कौन कौन है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलम्ब तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही सतह पर होते हैं, आप लिख सकते हैं। दूसरा नियम आपको प्रकाश का अपवर्तन क्या पता है कि आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक स्थिरांक है। एक स्थिरांक, जया मतलब क्या होता है? एंगल, कोण। ठीक है,
तो आपको समझ में आ गया। इसको हम साफ करते हैं। अब पढ़ने वाला क्या पढ़ने वाले हैं? अपवर्तनांक। क्या पढ़ने वाले? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक अपवर्तनांक की परिभाषा दे या अपवर्तनांक की परिभाषा आपको देना है, ठीक है। तो अपवर्तनांक क्या होता है? तो आपका अपवर्तनांक क्या होता है आप समझिए। शून्य में प्रकाश की चाल क्या होता है? शून्य में प्रकाश की चाल क्या होता है? शून्य को कहा गया है निर्वात। तो आपका निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होता है? शून्य को ही कहा गया है निर्वात कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो शून्य में जो आपका निर्वात में प्रकाश का चाल होगा वही तो आपका शून्य में होगा। निर्वात क्या मतलब? जहाँ पर ना हवा हो ना आपका वायु हो, ना हवा हो ना वायु हो, वहाँ क्या होता है आपका? उसी को क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। तो शून्य को निर्वात कहा गया है। तो जो आपका निर्वात में चाल प्रकाश का होता था वह भी आपका शून्य में भी प्रकाश का चाल होगा। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड आपका होता है शून्य में प्रकाश की चाल, ठीक है। शून्य में प्रकाश की चाल, ठीक है। आपको और यहाँ पर जानना होगा, पहले इसको पहले क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद अभी इसके बारे में आपको थोड़ा बेसिक जानना बिल्कुल जरूरी है। आपको पिछले जो चैप्टर पढ़ाए हैं, पहला चैप्टर, उसमें भी आपको बताए थे, ठीक है। शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर आपका सेकेंड होता है। तो अपवर्तनांक आपका यही बताता है, यही आपका अपवर्तनांक होता है, समझिएगा। अगर आपको कांच का अपवर्तनांक निकालना हो या कांच या जल का आपको क्या निकालना हो? अपवर्तनांक आपको निकालना हो, ठीक है। अपवर्तनांक निकालना हो तो कांच में आपका प्रकाश का चाल कितना होता है? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड आपका होता है प्रकाश का चाल कांच में। तो आपको कांच का अपवर्तनांक निकालना हो तो कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें क्या कर देना है? आपको भाग दे देना है। आपको भाग देना है किससे? तो आपको कांच में जो प्रकाश का चाल होता है उसमें भाग दे देना है आपको, उससे भाग देना आपको शून्य में प्रकाश का चाल होता है जिसमें। तो आपका कितना चाल होता है कांच में? तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड से आपको भाग देना है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड से। मतलब कांच को अगर अपवर्तनांक आपको निकालना है तो आपको भाग किस में देना होगा? कांच में प्रकाश के चाल से आपको भाग किस में देना होगा? शून्य में प्रकाश के चाल को, ठीक है। तो जब आपको निकालना हो तो इसको भाग दीजिए। तो 5 जीरो से 5 जीरो कट गया, 3 जीरो से 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, और 3 में 2 से भाग देंगे तो 1.5 आएगा, ठीक है। तो आपका कोई भी माध्यम का अगर कांच में प्रकाश का चाल कितना है आप बिल्कुल जानते हैं। तो कांच माध्यम का अगर अपवर्तनांक निकालना हो तो आपको इस तरह से निकालना है। मतलब आपको निर्वात में प्रकाश का चाल जितना होता है उसमें भाग देना है जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं। तो हम कांच के निकालना चाहते थे तो कांच से हम भाग दिए निर्वात के में प्रकाश के चाल को। कांच के में जो प्रकाश का चाल था उससे भाग दिए हम निर्वात में जो प्रकाश का चाल था उसमें, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अपवर्तनांक का परिभाषा लिखते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो कि अपवर्तनांक क्या होता है। आपको किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना हो तो आपको क्या कर देना? निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है उसमें भाग दे देना है जिसको निकालना है। आपको कांच के निकालना है अपवर्तनांक तो आपको भाग देना है निर्वात में प्रकाश का चाल होता है जितना से आपको कांच के में प्रकाश का चाल होता है उतना से, ठीक है। तो अपवर्तनांक क्या होता है? तो अपवर्तनांक क्या होता है आपका इसका परिभाषा समझिए। तो अपवर्तनांक क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल या शून्य में प्रकाश की चाल लिख सकते हैं। शून्य में प्रकाश की चाल या निर्वात लिखिए निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल को क्या मानते हैं? तो आपको मानते हैं सी। निर्वात में प्रकाश की चाल सी तथा उस माध्यम का प्रकाश की चाल, उस माध्यम मतलब क्या? जिसको आपको निकालना हो अपवर्तनांक, ठीक है। उस माध्यम का प्रकाश का चाल उस माध्यम का प्रकाश का भी का अनुपात
का अनुपात अनुपात उस माध्यम का अनुपात उस माध्यम को अपर्तनांक कहते हैं। उस माध्यम के अपर्तनांक कहते हैं। उस माध्यम के क्या कहते हैं? अपर्तनांक कहते हैं। अपर्तनांक कहते हैं। उस माध्यम के अपर्तनांक कहते हैं। एन कहते हैं। उस माध्यम का अपर्तनांक एन कहते हैं। उस माध्यम का अपर्तनांक एन कहते हैं। तो आपका क्या कहते हैं? अपर्तनांक को एन कहते हैं। आपको हम बताएं तो अपर्तनांक क्या होता है, मात्र क्या होता है अपर्तनांक आपका, कि अगर आपको किसी भी माध्यम का अपर्तनांक निकालना हो तो आपको भाग देना है किसमें? निर्वात में प्रकाश का चाल होता है, उसमें आपको भाग दे देना है। तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त हुआ? देखिए, अपर्तनांक का परिभाषा से आपको क्या, आपको यहाँ से एक निर्माण हुआ स्नेल का नियम। देखिए, इसको अन्य स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अपर्तनांक 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 को क्या से यहाँ पर सूचित किया? एन से। ठीक है, तो आपको निर्वात में प्रकाश की चाल क्या मान है? निर्वात में प्रकाश की चाल सी, और जिसका अपर्तनांक निकालना हो तो उस माध्यम का प्रकाश का चाल, उस माध्यम में प्रकाश का चाल, उस माध्यम में प्रकाश का चाल, उस माध्यम में उस माध्यम का प्रकाश का चाल, उस माध्यम का प्रकाश का चाल, उस माध्यम का प्रकाश का चाल लिखिए यहाँ पर, उस माध्यम का प्रकाश का चाल, उस माध्यम का प्रकाश का चाल, उस माध्यम प्रकाश की चाल, उस माध्यम प्रकाश की चाल को क्या माने? भी माने। यहाँ पर से यहाँ पर एक सूत्र का निर्माण हुआ C/V। इसको क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। तो इस पर आपको क्वेश्चन बनता है, तो अगले क्लास में आपको बताने वाले हैं अपर्तनांक से क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा आपको बताएंगे कि आपको अगर कांच का अपर्तनांक निकालना हो तो किसे ज्ञात किया जाता है, आपको बिल्कुल अच्छा तरीके से बताएं। अगर आपको कांच का अपर्तनांक आपको ज्ञात करना है तो जो आपका निर्वात में प्रकाश का चाल होता है उसमें आपको भाग देना है जो आपका कांच में प्रकाश का चाल होता है, आपका नियतांक आपका अपर्तनांक ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में जितना भी मैं टॉपिक को पढ़ाया आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में आप सभी के साथ मुलाकात होता है।